सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इंडियन आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आर्ट। तो आज हम गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे और जिसमें हमें कोई भी रेडीमेड हैवी लेस की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप से ही इसमें लेस तैयार कर सकते हैं। जैसा भी बॉर्डर आप चाहते हैं वैसे आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से। तो उसके लिए बस कुछ हमें ट्रिक फॉलो करनी है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का कोई भी कपड़ा। मैं यहाँ पर ये साटन क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ। ये आप यहाँ पर नेट का कपड़ा भी कोई यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको इस तरीके की लाइनिंग या फिर इसके नीचे बेस चाहिएगा, वरना तो आप सिंपली कोई भी प्लेन कपड़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद हमें इस तरीके का कोई भी प्रिंटेड कपड़ा चाहिए, ये जो भी आप मैच बनाना चाहते हैं इसके साथ। सिंपली हमें यहाँ पे बॉर्डर तैयार करना है, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं यहाँ पर। और इस तरीके की लेस चाहिए हमें, तो ये भी ऑप्शनल है, इसके बिना भी हमारी ड्रेस बहुत सुंदर दिखेगी। अगर आप चाहते हैं गोपाल जी के लिए और हैवी बनाना तो आप ये लेस यूज़ करें, वरना तो ये सिंपल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है इसके बिना भी। और इसकी जगह आप घोटा भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो बारीक वाला घोटा आता है। हमें मार्कर चाहिए निशान लगाने के लिए और सीजर चाहिए। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हमें अपनी ड्रेस को तैयार करना है। तो चलिए ड्रेस बनाना देखते हैं। तो ड्रेस तैयार करने के लिए हमें जो ये घेरा तैयार करना है, सबसे पहले उसके लिए हमें कोई भी पट्टी ले लेनी है, कोई भी कपड़ा ले लेना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इसकी लेंथ और विड्थ, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो उसके लिए जो भी आपके गोपाल जी का साइज़ है उसी के हिसाब से आपको ये पट्टी लेनी है। तो इसके लिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहाँ जाकर अपनी गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से ही पट्टी कट करें। उसमें घेरे की लेंथ, मतलब ये घेरे के कपड़े के लिए लेंथ और घेरे के कपड़े के लिए चौड़ाई, ये चीज़ चौड़ाई उसमें दिया हुआ है। उसमें बाजू का नाप भी दिया है, आप वहाँ पे जाके एक बार उसे देख लें अगर आपको अपने गोपाल जी का साइज़ या उसका नाप नहीं पता है तो। ओके, अगर आपने ये सब नाप अब ले लिया है तो ये सब मेज़रमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये कपड़ा लेना है, इसको नीचे की तरफ से फोल्डिंग कर देनी है। जितने भी आपके गोपाल जी के घेरे के कपड़े के लिए चौड़ाई बताई हुई है उसी हिसाब से चौड़ाई रखते हुए आपको ये नीचे से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से मैं इसको नीचे की तरफ से सिलाई लगा लूँगी एक साथ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करके अच्छे से इस पर सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई मशीन से इस पर सिलाई लगाई है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप यहाँ पर इसे सुई धागे की मदद से भी सिल सकते हैं, बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको ये फोल्डिंग करनी है सिर्फ इसलिए कि बाद में इसके धागे बाहर ना आए, तो उसके लिए आपको ये फोल्ड करना ज़रूरी है। तो अब इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर लिया है और चौड़ाई हमने उतनी ही रखी है जितनी हमारे गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से हमें चाहिए थी। लेंथ भी हमें उतनी ही रखनी है और साइड से हमें ये फोल्ड कर देने हैं दोनों साइड से इस तरीके से। तो इन पर भी मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको साइड से भी सिलाई कर लिया है, अब इसके धागे बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से इस पर सिलाई मारने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हमें गोटा तैयार करना है, इसका बॉर्डर तैयार करना है। उसके लिए हमें ये पट्टी लेनी है और उसके ऊपर हमें ये लेस को सिलना है। ऐसे ही हमें ये ऊपर की तरफ लगाना है। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो इस तरीके से हमें ये नीचे की तरफ ये पट्टी लेनी है और इसको फोल्ड करके नीचे की तरफ लगाते जाना है हमें इस तरीके से। और इसके ऊपर हम ये लेस भी रख लेंगे अभी और इसको एक साथ सिलाई कर देंगे।
देखिए इस तरीके से हमने ये पूरा बॉर्डर तैयार कर लिया है, तो हमें कोई रेडीमेड लेस लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये ऐसे बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से बॉर्डर तैयार कर सकते हैं, हैवी से हैवी और लाइट से लाइट बॉर्डर बना सकते हैं आप। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब घेरे तैयार करने के लिए इसमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें डालना बहुत ही ईजी है, बस उसके लिए आपको इंच टेप की मदद से मार्क करना है। तो चाहे आप किसी भी गोपाल जी के नंबर के लिए ड्रेस बना रहे हैं, आपको प्लेटों में डिस्टेंस इतना ही डालना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क करना है। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे, पहले हमें 1 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच पर, इस तरीके से ये 1 इंच पर और ये 1.2 इंच पर नाप लगाया हमने, 2 नाप लगाए यहाँ पर। और यहाँ से 1.2 इंच से हम यहाँ पर नापेंगे और 1 पे मार्क करेंगे और फिर से 1.2 इंच पर। तो 1 और 1.25 इंच पर इस तरीके से हमें निशान लगाते जाना है इसमें। तो ये आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू हैं, आपने कभी गोपाल जी के लिए ड्रेस नहीं बनाया है, तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप इसी तरीके से बनाएं। तो इसी तरीके से हमें पूरे में मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इक्वली पूरे पे मार्क कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे, तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो हमें सिलाई किस तरीके से करना है कि जो हमारा एक वाला निशान है, हमने यहाँ पर 2 निशान लिए हुए हैं। एक तो हमने यहाँ से रख के 1 इंच पर लगाया था और एक 1.25 इंच पर। तो अब हमें इन्हें इस तरीके से ये वाला फर्स्ट वाला मार्क उठाना है हमें, और हम इसको सिंपली यहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हमारी सिलाई ना दिखे। यहाँ पर हमने रखा है इसको। अब ये जो सेकंड वाला मार्क है, तो इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो हमारा सेकंड वाला मार्क है, इस तरीके से ये हमारे मार्क है। तो इस सेकंड वाले के ऊपर हमें ये वाला उठाना है और इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। उसके बाद ऐसे ही हमारा जो दूसरे मार्क है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, इसको उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। अब ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के ऊपर, और इस तरीके से हमारी इक्वल प्लेटें तैयार हो जाएंगी। और अगर आपको ये टफ़ लग रहा है तो आप ये अपने हिसाब से भी बना सकते हैं प्लेटें। ये बहुत ईजी है, बस आपको इक्वल प्लेटें डालनी होती है, उसी के लिए हमने ये ट्रिक यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से सारी प्लेटें डालने के बाद ही खुद राउंड शेप में आ गया है, और इस तरीके से हमारी ड्रेस का घेरा बनके तैयार है। तो अब हमें इसके साथ की चोली बनानी है, इसके साथ बाजू अटैच करनी है। तो देखिए चोली तैयार करने के लिए हमें इस तरीके से 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। तो ध्यान रखिए कि आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई आपके गोपाल जी की साइज़ के हिसाब से, या जो नाप मैंने बताया उसी हिसाब से आपको लेना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको चार्ट में देख के भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको साइज़ बता दूंगी। तो इस तरीके से हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है और फिर हमें इन्हें बीच से जोड़ लेना है। इतने हिस्से में हम इन पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें कोई भी कपड़ा लेना है और उसे बीच में यहाँ पर इस तरीके से रखना है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इतने में सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से मैंने उसको इतने में सिलाई कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसमें साइड में बाजू की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसमें मार्क करेंगे 1/2 इंच और फिर इसको नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से, और इसमें साइड में सिलाई कर लेंगे हम दोनों साइड। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको नीचे साइड की तरफ से सिलाई कर लिया है। तो अब हम सीधी करेंगे अपनी बाजू को। तो देखिए इस तरीके से गोपाल जी की चोली बनके तैयार है। तो अब हम इसे बेस के साथ अटैच करेंगे। अब हम इसे घेरे के साथ अटैच करना है।
तो घेरी के साथ अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस ड्रेस का जहाँ से ये हमारा खुला है इसके अपोजिट साइड यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ऐसे ही हमें चोली के बीच में यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। और फिर हमें इसे इस तरीके से रख कर इसको यहाँ से सिलाई करना है कि ये बीच में मिड में आए इसके, और फिर हमें इसको इस कॉर्नर तक इस तरीके से मिलाना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से यहाँ तक इस बाजू का कॉर्नर यहाँ पर मिलाना है, और इस वाली बाजू को भी इस वाले यहाँ पर ला के ही हमें सिलाई करना है। और अगर आपका इस तरीके से घेरा नहीं आ रहा है तो आपको प्लेटें इसी के हिसाब से मैनेज करनी होगी। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई देखते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने चोली को ड्रेस के साथ अटैच कर लिया है, और ये हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर दिख रही है बनने के बाद। और इसमें हमने कोई भी हैवी लेस यूज़ नहीं किया है, मार्केट से हम कोई हैवी लेस नहीं लेके आए हैं, हमने इसका बॉर्डर खुद से तैयार किया है। तो इस ड्रेस को आप अपनी गोपाल जी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका इस ड्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।